हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको लेयर कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो इसको हम फुल घेर के साथ बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है। तो मुझे ये कुर्ती घेर में बनानी है, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की विड्थ है 42 इंच। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है इस तरह से। अभी हम टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे। टॉप पार्ट हमारा 14 इंच पे रेडी होगा। 1 इंच हमें ज़्यादा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। 15 इंच पर मार्क लगा देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देंगे। अभी हम शोल्डर का मार्क लगाएंगे। तो शोल्डर की लंबाई रखेंगे 7 इंच और यहाँ से आर्म होल की लेंथ भी 7 इंच रखनी है और एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी हम फिटिंग का मार्क लगाएंगे। तो फिटिंग में चेस्ट की लंबाई 32 इंच पे है। 32 को हमें 4 से डिवाइड करना है। 32 को 4 से डिवाइड किया, 8 इंच आया और 8 में हमें आगे की तरफ 2 इंच प्लस करना है। तो जितने भी आपकी चेस्ट की लंबाई हो उसको 4 से डिवाइड करते हुए उसमें 2 इंच प्लस करना है। अभी वेस्ट है 7, यहाँ पर भी 2 इंच प्लस कर लेंगे और लाइन को ड्रॉ कर देंगे। अभी आर्मोल में गहराई देंगे। 7 का आधा होता है 3.5 इंच और 3.5 इंच में मार्क लगा देंगे और यहाँ से हम गहराई देंगे। अभी फ्रंट पार्ट में आधे इंच पर गहराई दे देंगे इस तरह। नेक का मार्क लगाएंगे। नेक को विड्थ में रखेंगे 3 इंच और फ्रंट नेक को हम डीप में रखेंगे 4 इंच। बैक नेक को डीप में 3 इंच रख लेंगे। फ्रंट नेक को हम चोर्स कट कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर डीप नेक इसकी 4 रखी है और बैक नेक को हम गोलाई में कट करेंगे तो डीप इसकी 3 रखी है। अभी बैक नेक का हमें गोलाई में शेप दे देना है और सबसे पहले हम बैक नेक और आर्म होल फिटिंग को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। उसके बाद हम बैक को हटा देंगे, फ्रंट पार्ट को फोल्ड कर देंगे। फ्रंट पार्ट में हमने जो चोर्स नेक बनाया है उसको हमें कट करना है। तो इसको मैं सिंपली चोर्स कट कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको गोल भी कट कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको चोर्स ही रखा है। एंड आर्म होल में आधे इंच पर गहराई दे देंगे। सो यहाँ पर हमारे टॉप पार्ट कट हो चुके हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट का नेक चोर्स रखा है और बैक नेक का गोल रखा है। अभी हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो जिस तरह फैब्रिक को हमने टॉप पार्ट के लिए निकाला था उसी के अकॉर्डिंग बाजू के लिए भी निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें कपड़े को 4 फोल्ड करना है। बाजू की लेंथ मैंने यहाँ पर 16 रखी है। 1 इंच ज़्यादा रखना है सिलाई मार्जिन के लिए। 17 इंच पे मैंने बाजू की लेंथ रखी है। एंड बाजू में आर्म होल की लेंथ मैंने 9 इंच पर रखी है। जैसे फैब्रिक की खुली साइड है वहाँ पे हम 2.5 इंच पर मार्क लगा देंगे इस तरह से नीचे की तरफ। और इस मार्क को हमें बाजू का शेप देते हुए इस तरह से मिलाना है, ऊपर कॉर्नर तक मिलाना है। बॉटम की लेंथ है 6 इंच, यहाँ पर भी हम 1 इंच प्लस कर लेंगे। तो 7 इंच पर मैंने मार्क लगाया है और इस मार्क को हमें आर्म होल वाले मार्क तक मिलाना है और इसकी कटिंग कर देनी है। सेंटर पे एक कट लगा देंगे और इस तरह से हमें बाजू की कटिंग कर देनी है। अभी आर्म होल में आधे इंच पर गहराई दे देंगे और यहाँ पर एक मार्क लगा देंगे ताकि बैक फ्रंट का पता लग जाए। अभी बाजू और टॉप पार्ट की कटिंग होने के बाद हम पैनल को कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 पैनल बनाए हैं। ये कुर्ती मैं 2 लेयर में बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 पैनल कट किए हैं। अभी इनकी लेंथ और विड्थ हम देख लेते हैं। जो छोटा वाला पैनल है हमारा, उस पैनल की लेंथ मैंने 24 इंच पे रखी है और जो बड़ा वाला पैनल है हमारा, उस पैनल की लेंथ मैंने 12 इंच पे रखी है। यानी दोनों पैनलों की लेंथ हमारी 36 इंच पे है। जितने इंच का भी आप पैनल कट करें उन पैनलों में हमें 3 से 4 इंच ज़्यादा रखना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो रेडी होने के बाद ये पैनल 33 इंच के बचेंगे। 14 इंच का टॉप पार्ट आएगा। टोटल कुर्ती 47 इंच की बनेगी। तो इस तरह आपको 4 से 5 इंच ज़्यादा रखना है यहाँ पे पैनलों में मार्जिन। अभी हम विड्थ देख लेते हैं। तो विड्थ हमें टॉप पार्ट से 15 इंच ज़्यादा रखनी है। तो यहाँ पर हमें टॉप पार्ट की विड्थ से पैनल की विड्थ 15 इंच ज़्यादा रखनी है। जैसे कि यहाँ पे टॉप पार्ट की जो विड्थ है वो 18 इंच पे है और जो पैनल की विड्थ है वो मैंने 32 इंच पे रखी है। तो इस तरह से आपको 15 इंच ज़्यादा रखना है। एंड यहाँ पर हमारे 2 पार्ट हैं, एक बैक के लिए और एक फ्रंट पार्ट के लिए। इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो बड़ा वाला पैनल है इसकी विड्थ हमें
छोटे वाले पैनल से 15 इंच ज़्यादा रखनी है। तो इस तरह से आपको इनकी विड्थ रख लेनी है। छोटे वाले पैनल से बड़े वाले पैनल की जो विड्थ वो 15 इंच ज़्यादा रखनी है। विड्थ आप 15 से ज़्यादा भी रख सकते हैं। अभी जो हमारे पास 4 पैनल हैं, 2 बैक के लिए और 2 फ्रंट पार्ट के लिए, इन चारों पैनलों की जो किनारी है ऊपर और नीचे वाली, उन किनारियों को हम आधा आधा इंच डबल फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो ऊपर और नीचे दोनों किनारियों को हमें आधे आधे इंच पे डबल फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। अभी सबसे पहले हम नेक को बनाएंगे। इसके लिए हमें यहाँ पर एक पट्टी लेनी है जिसमें हम फ्रंट नेक को कट करेंगे। तो इसको सेंटर से मैंने फोल्ड कर लिया है पट्टी को, और टॉप पार्ट को भी आपको सेंटर से फोल्ड करना है। फोल्ड वाली साइड हमें फोल्ड वाली साइड की तरफ ही रखनी है इस तरह से, और चौक से यहाँ पर हमें मार्क लगा देना है। इस तरह से निशान लगा देंगे हम। अभी यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए नीचे की तरफ हमें यहाँ पर निशान लगाना है कुछ इस तरह, और सेम इसकी कटिंग कर देनी है। तो कटिंग होने के बाद हमारी पट्टी कुछ इस तरह से आएगी। अभी इस पट्टी की जो राइट साइड रहेगी वो टॉप पार्ट की राइट साइड के ऊपर रहेगी, और इस तरह से कॉर्नर हम मिलाते हुए पट्टी को रख देंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे इस तरह से। अभी बैक नेक में हम सीधी पट्टी अटैच करेंगे। बैक पार्ट को हमें रोंग साइड की तरफ रख देना है। मैंने यहाँ पर एक सीधी पट्टी कट की है। पट्टी को फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। एंड अभी हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा देंगे। जहाँ पे कॉर्नर है वहाँ पे भी कट लगा देंगे, और कट लगाने के बाद इस पट्टी को हम रोंग साइड की तरफ फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमें अच्छे से इसको फोल्ड करना है और यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा देना है। तो इस तरह से पट्टी आप कट करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा नेक बन के रेडी होगा। बैक नेक को भी मैंने बना लिया है। पट्टी को मैंने राइट साइड की तरफ डबल फोल्ड कर दिया और सिलाई लगा दी। सो इस तरह से मैंने किनारियों को आधे आधे इंच की दूरी पर डबल फोल्ड किया, सिलाई लगा दी। जो बड़ा वाला पैनल है हमारा, उस पैनल में मैंने सिर्फ ऊपर वाली किनारी को ही फोल्ड किया है। जब कुर्ती रेडी हो जाएगी तो नीचे वाला बॉटम हम रेडी कर देंगे। अभी जो किनारी हमारी है उस पर हमने जो सिलाई लगाई थी, उस सिलाई के जस्ट नीचे हमें एक कच्ची सिलाई लगानी है। तो फ्रिल के लिए हमें यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगानी है। जस्ट इसके नीचे हम दोनों पार्टों में सिलाई लगाएंगे कच्ची। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्टों में कच्ची सिलाई लगा दी है। उसके बाद जो हमने कच्ची सिलाई लगाई है उसका एक धागा हम अपनी ओर खींचेंगे। तो जब इस धागे को आप खींचेंगे तो अपने आप ये निकल जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाई है। तो बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इस धागे को खींचना है। ध्यान रखें धागा ना टूट जाए। अभी इसमें हम इस तरह से गैदरिंग डाल देंगे। तो यहाँ पे हमें गैदरिंग उतनी ही डालनी है जितनी हमारी टॉप पार्ट की विड्थ है। अपने टॉप पार्ट की विड्थ के अकॉर्डिंग हम पैनल में गैदरिंग डालेंगे। एंड गैदरिंग डालने के बाद हम टॉप पार्ट के अंदर इसको स्टिच करेंगे। सो टॉप पार्ट के ऊपर हम इसको इस तरह से रख देंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। आधे इंच का दबाव हमें टॉप पार्ट में छोड़ना है और सिलाई लगा देनी है। एंड जो बड़ा वाला पैनल है हमारा, उस पैनल में भी हम इसी के अकॉर्डिंग गैदरिंग डालेंगे। एंड इसकी विड्थ हमें अपने छोटे वाले पैनल के अकॉर्डिंग रखनी है। तो इस तरह से इसमें गैदरिंग आपको डालनी है, और इसकी जितनी विड्थ आई है नीचे वाले पैनल में, उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें बड़े वाले पैनल में गैदरिंग डालेंगे। और इसके ऊपर इस तरह से आधा इंच का दबाव छोड़ते जाएंगे और इसके ऊपर इस तरह रख देंगे और सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमें टॉप पार्ट में गैदरिंग डालते हुए बॉटम को अटैच कर लेना है, और इसी के अकॉर्डिंग हम नीचे वाला पैनल भी अटैच कर देंगे। एंड इसी के अकॉर्डिंग आपको बैक पार्ट को रेडी करना है। और उसके बाद हम यहाँ पे कंधी जॉइंट करेंगे। तो दोनों की राइट साइड आपको नीचे की तरफ रख देनी है और कंधी पे सिलाई लगा देनी है। सो इस तरह से मैंने यहाँ पे कंधी भी जॉइंट कर ली है। उसके बाद हम बाजू को अटैच करेंगे। तो बाजू की राइट साइड हम नीचे की तरफ रख देंगे और आर्महोल से इस तरह मिलाते हुए सिलाई लगा देंगे। बाजू के बॉटम को आधे इंच की दूरी पे डबल फोल्ड कर दें और सिलाई लगा दें दोनों बाजुओं में। सो इस तरह से हमें बाजू को अटैच कर देना है और बॉटम को भी फोल्ड कर देना है। उसके बाद हम अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कुर्ती में फिटिंग में सिलाई लगाएंगे। तो बाजू और फिटिंग का आपका जो भी मेजरमेंट हो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मार्क लगा लें। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे मार्क लगा लिया है। तो आपको यहाँ पे
सबसे पहले आपको टॉप पार्ट को इस तरह से फिटिंग में लाना है। उसके बाद बॉटम में हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। बॉटम को आपको फिटिंग में नहीं लाना। फिर बॉटम को आधे इंच की दूरी पर डबल फोल्ड कर लें और सिलाई लगा दें। इस तरह से हम कुर्ती को बना के रेडी कर देना है। यहाँ पर हमने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फिटिंग में सिलाई लगा ली और बॉटम को भी फोल्ड कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर 2 लेयर में यह कुर्ती बनाई है। कुर्ती हमारी बन के रेडी हो चुकी है और ये बनाई हुई कुर्ती बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।